नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं सत्यम आपके बीच में करंट अफेयर सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें आज हम कुछ सप्ताह भर में जो भी महत्वपूर्ण करंट की घटनाएं हुए उस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में समझेंगे और उस पर प्रश्न हल करेंगे, ताकि आपके जो है करंट अफेयर भी कंप्लीट होते रहे और उसके साथ साथ क्या यूपीएससी की डिमांड है, जिस तरह से क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए अपनी विषय पर हम स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 73rd सेशन के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी है, उनको चेयरपर्सन चुना गया है। तो आपको समझना पड़ेगा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है क्या। एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये WHO के मेंबर के सदस्यों से मिलकर बनती है। ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि हर साल जो है एजेंडा प्रिपेयर करती है, जिसमें अलग अलग हर साल रोटेशन वाइज जो है सभी सदस्य मिलकर आपसी सहमति से उसके चेयरपर्सन का चुनाव करते हैं। इसकी हर साल मीटिंग जो है जेनेवा में होती थी, लेकिन इस बार इसकी जो है वर्चुअली मीटिंग कोरोना वायरस के चलते गए। तो जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी किस तरह से फैल रही है, तो उसके विषय में WHO का जो रोल है वह काफ़ी एक सांदर्भिक रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। तो आज हमें WHO को भी समझना होगा, WHO से कई संस्थाएं जो रिलेटेड है उनको भी समझना होगा, और कोरोना वायरस जो कि आजकल सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, उसके बारे में कई जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो भी हमें, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे गोरान क्या है। ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पांस नेटवर्क है। रिसेंटली अभी मई में ही इसने जो है अपने 20 वर्ष पूरे किए हैं। क्यों महत्वपूर्ण है गोरान? एक्चुअली गोरान का ही काम है कि आपने 3 टाइप के पढ़े होंगे कि पहले WHO ही जो है किसी को इपिडेमिक करती है, किसी इपिडेमिक मतलब पर्टिकुलर एरिया में, और वही जब कोई एक पूरे वैश्विक रूप से फैल जाता है, मतलब सभी लोग को कोई बीमारी पाना, तो उसे पेंडेमिक घोषित करते। तो जो पेंडेमिक घोषित करने का काम था वो गोरान का था। तो इसलिए गोरान के बारे में भी हमें बहुत जानना, उसके कार्यों के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे उसके कई इंपॉर्टेंट वर्क हैं, जैसे उसका क्या है, इंटरनेशनल जो स्प्रेड है, आउटब्रेक हुआ है उसको रोकना। दूसरा, सभी देशों को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना कि ताकि वो जो है बेहतर तरीके से उस पर जो है एक्शन ले सके। तीसरा, कि क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती है उनके प्रिपेयरनेस में। जैसे WHO है, अभी गवर्नमेंट और डॉक्टरों को क्या है एक प्रोवाइड कर रही है, सपोर्टिव प्रोवाइड कर रही है कि आप इस तरह से काम करिए ताकि ये आपको वेल प्रिपेयर मेजर्स में हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ और भी WHO से रिलेटेड टर्म हैं। जैसे WHO की 13th जनरल प्रोग्राम, ये मीटिंग होती है, लगभग एक प्रोग्राम है होता है जहां एजेंडा डिसाइड होता है। तो जिसमें एक था ट्रिपल बिलियन इनिशिएटिव। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ पे ट्रिपल बिलियन इनिशिएटिव। तो ट्रिपल बिलियन इनिशिएटिव में क्या है, 3 पॉइंट है, जिसमें 1 बिलियन इनिशिएटिव क्या है, जिसमें 1 बिलियन पीपल को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना, 1 बिलियन पीपल को जिनकी जो रिचनेस है हेल्थ इमरजेंसी के उन तक पहुंचाना, और 1 बिलियन पीपल को प्रोवाइड बेटर हेल्थ एंड वेलबींग प्रोवाइड करना। तो ये था ट्रिपल बिलियन इनिशिएटिव। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो है ट्रिपल बिलियन इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, WHO से। और एक अस्ताना डिक्लेरेशन, अस्ताना आप जानते हैं कि तुर्की की राजधानी है, इसको आप मैप में जरूर देखिएगा कि कहाँ पे है। तो इसमें ये भी WHO से रिलेटेड है। जनरली इसका मेन फोकस था प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करना। आप जानते होंगे कि अभी जो है इंडिया में प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, जिसमें 1,50,000 वेलनेस सेंटर बनाएंगे। वो वेलनेस सेंटर किससे है, प्राइमरी हेल्थ केयर का। और आयुष्मान भारत का दूसरी स्कीम जो है वो किसके है, सेकेंडरी और टर्सरी। तो हमको यहाँ पे प्रॉपरली किस पे ये फोकस है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम पे। और मैं आपको और बताना चाहूँगा कि WHO पे जनरली UN के सभी मेंबर एलिजिबल रहते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में कुक और न्यू आइलैंड जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेडिटेरियन, आप ये पैसिफिक ओशियन में, आप इन दोनों आइलैंड को जरूर मैप में देखेंगे, ये जो है WHO के पार्ट नहीं है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट को लेते हुए। हमारे
अब सामने है प्लाज्मा थेरेपी। रिसेंटली आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट ने, केरला गवर्नमेंट ने प्लाज्मा थेरेपी है। प्लाज्मा थेरेपी है क्या, उसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। प्लाज्मा थेरेपी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है। जैसे कोई भी पर्सन जो है अफेक्टेड हुआ है, सपोज कोरोना वायरस से कोई पर्सन एक्स पर्सन अफेक्टेड हुआ, कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गया, ठीक हो गया तो उसका क्या करते हैं, उसके ब्लड से वो प्लाज्मा लिया जाता है और जो इन्फेक्टेड पर्सन है, सपोज वाई पर्सन है, वो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसमें हम पुटअप करते हैं ताकि वो प्लाज्मा जो कि एंटीबॉडी जो डेवलप हुई थी एक्स पर्सन के अंदर, जिससे वह कोरोना वायरस के लिए लड़ सका, वही एंटीबॉडीज़ वाई पर्सन में डेवलप हो ताकि वो कोरोना वायरस से लड़ सके। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, प्लाज्मा थेरेपी प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट हम आएंगे कि आप अभी देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है कोरोना वायरस टेस्टिंग की, जिसमें चर्चा की जा रही है कि सरकार के पास जो है टेस्टिंग की सुविधाएं कम है। तो सुविधाएं क्यों कम है और क्या प्रोसीजर होता है टेस्टिंग का, तो सबसे पहले हमको समझना होगा कोरोना वायरस जो है कोविड-19 ये आरएनए वायरस है। तो आरएनए वायरस है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या किया जाता है कि पहला हम स्टेप लेते हैं कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या करते हैं हम पर्सन के थ्रोट से, सलाइवा से हम क्या करते हैं वायरस के स्ट्रेन लेते हैं और उस वायरस को हम एक बैलेंस साल्ट में रख कर उसको प्रिवेंट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, सेकंड प्रोसेस क्या होती है, हम उस वायरस का जो है जो हमने सलाइवा लिया है उससे आरएनए निकालते हैं। फिर थर्ड हम प्रोसेस क्या करते हैं, आरएनए को पीसीआर मिक्स में हम रखते हैं। तो पीसीआर मिक्स में हम रखते हैं, उसको समझने के लिए हम ये देखेंगे कि पीसीआर मिक्स होता क्या है। एक्चुअली पीसीआर जो होता है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोन मेथड से जो आरएनए है उसको हम डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दो चीज़ों का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, जिसमें होता है एक प्राइमर का क्या होता है, वो जो पर्टिकुलर डीएनए रहता है, पर्टिकुलर डीएनए जो है उसका स्ट्रेन निकाल के उसको एक बंडल फॉर्म में बाइंड कर देता है। और एक प्रोब्स रहता है, प्रोब्स क्या रहता है कि वो जो डीएनए के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसको डिटेक्ट करता है। रिसेंटली यही कहा जा रहा था कि इंडिया में जो है प्राइमर और प्रोब्स की जो है सबसे ज़्यादा कमी है, इसी कारण जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस अप करनी पड़ी इंडिया को, जो कि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है। तो इसके कारण इंडिया में कई जो है नई प्रोसेस आई, रैपिड टेस्टिंग आई और बॉडी मास टेस्टिंग और वायरस टेस्टिंग आई। तो आज आपने सुना होगा कि अभी चर्चा में हुआ कि चीन से रैपिड टेस्टिंग किट बनाया जो कि काफ़ी डिफ़ॉल्ट। तो ऐसा क्यों हुआ कि डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होगा और जबकि जो नॉर्मल प्रोसेस रहता है जिसे बोलते हैं पीसीआर पॉलीमराइज चेन, उसमें क्या फ़र्क रहता है। एक्चुअली क्या होता है, जो पहला मैं आपको बताना चाहूँ मास टेस्टिंग, रैपिड टेस्टिंग ब्लड बेस्ड रहता है और जो पीसीआर मतलब आरएनए वायरस टेस्टिंग रहता है वो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के बेस पर रहता है, जो कि सलाइवा के से होता है। तो ब्लड टेस्टिंग जो है, ब्लड जो है एक्चुअल आउटपुट नहीं दे पाता है जितना हमारा सलाइवा का दे पाता है। तो इसे, और जबकि ये प्रोसेस जो होती है काफ़ी सिंपल होती है। ब्लड में अगर कोई इन्फेक्टेड हम पाया गया तो उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, बट ये जो है इसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है, इसीलिए रैपिड टेस्ट को जो है कई बार उसके रिजल्ट जो थे वो सही नहीं आता। फिर हम थर्ड प्रोसेस में क्या करते हैं, अब हम इसमें आना चाहेंगे टेस्टिंग की, एम्प्लीफिकेशन ऑफ वायरल डीएनए। इसमें क्या करते हैं हम थर्मल साइकिल के थ्रू हीट एंड कूल करते हैं और उस हीट एंड कूल करके उस मिक्सचर को हम सैंपल में मिलाते हैं। फिर टेस्टिंग अगेंस्ट कंट्रोल, हम फोर्थ पॉइंट आएंगे टेस्टिंग, जिसमें हम क्या करते हैं डीएनए को टेस्ट करते हैं और उस पर पॉजिटिव कंट्रोल भी, मतलब जिसमें हम जो जीन है उसको डिटेक्ट करते हैं और वो रिजल्ट शो करता है कि वो निगेटिव है पॉजिटिव है। इस तरह से हम क्या करते हैं वायरस की टेस्टिंग करते हैं। तो फिर से मैं बताना चाहूँगी वायरस की टेस्टिंग में 4 पॉइंट के तरीके से हम कर सकते हैं। पहले हम कलेक्शन करते हैं, फिर वायरस का एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर पीसीआर मिक्स में उसको आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं जिसमें प्राइमर्स और प्रोब का यूज करते हैं, फिर
डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, फिर टेस्टिंग अगेंस्ट कंट्रोल करते हैं। और इसी तरह से आजकल काफ़ी ये चर्चा में आया है, हाइड्रोक्सी क्लोरीन आ रहा था। हाइड्रोक्सी क्लोरीन क्या होता है, जनरली ये जो है मलेरिया पेशेंट के लिए यूज किया जाता था, इम्यूनिटी, जिसको अभी ही WHO ने मना किया है, मतलब इसके कोई काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं। उसी तरह अभी रिसेंटली इंडिया में भी कई टेस्ट डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें FDA मतलब फेडरल ड्रग एजेंसी जो है USA की, और सेंट्रल ड्रग एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया की एजेंसी है, इन्होंने माई लैब टेस्टिंग की, जो कि पुणे की फर्स्ट टेस्टिंग की थी, जो कि RTR बेस है। RTR मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के बेस पे है। उसको अप्रूवल भारत में कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो हो गई चर्चा इस बार के करंट अफेयर की, जिसमें हमने कोरोना वायरस के बारे में चर्चा किया, WHO के बारे में चर्चा किया, WHO में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में चर्चा किया, गोरान के बारे में चर्चा किया, क्या फंक्शन रहता है, कैसे हाइड्रोक्सी क्लोरीन के बारे में चर्चा। इस तरह से हमने कई महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा की। तो हम दोस्तों इसी कड़ी से हम आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं, आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा, फिर मैं इसका उत्तर दूंगा। तो मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, आप लोग उत्तर दीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें ए है, बोलता है COVID-19 इज RNA वायरस विच कैन बी डिटेक्टेड बाई RT-PCR मैकेनिज्म। ठीक है। सेकंड है RT-PCR इज अ ब्लड बेस्ड टेस्ट वाइल रैपिड टेस्ट इज बेस्ड ऑन सेरोलॉजिकल टेस्ट। थर्ड है DNA इज डिस्कवर्ड बाय सिडनी अल्टमैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? फर्स्ट ओनली वन, सेकंड ओनली वन एंड थ्री, थर्ड ऑल आर द करेक्ट, फोर्थ नन ऑफ द अबव। आप लोग जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। ओनली वन आर करेक्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको इस विषय पे जो मैंने अपनी सीरीज में चर्चा कर रहा था, मैंने इस सारे पॉइंट के बारे में बताया। मैं बताता हूँ, देखिए कैसे। RT-PCR मैंने बताया पॉलीमराइज चेन रिएक्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोन मेथड है, जो कि यूज होता है RNA वायरस के लिए। फिर सेकंड क्या है, ये सेकंड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट क्या है, COVID-19 इज RNA वायरस विच कैन बी डिटेक्टेड बाय RT-PCR, ये सही है। दूसरा क्या है, RT-PCR इज अ ब्लड बेस्ड टेस्ट वाइल रैपिड टेस्ट इज बेस्ड ऑन सेरोलॉजिकल। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रैपिड टेस्ट है वो ब्लड बेस्ड टेस्ट है, जबकि RT-PCR जो है वो सेरोलॉजिकल बेस्ड टेस्ट है। थर्ड क्या है, DNA इज डिस्कवर्ड बाय सिडनी अल्टमैन। रिसेंटली अभी चर्चे में थे, DNA नहीं, ये RNA का जो है डिस्कवर्ड किया गया था सिडनी में, क्योंकि इस समय यह काफ़ी चर्चा में बन जाता है, क्योंकि COVID-19 भी जो है RNA वायरस है। तो सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? ओनली वन आर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, इस चर्चा में मैं यहीं अपने विषय को समाप्त करता हूं, और आगे मैं आपको फिर इसी तरह के विषय की चर्चा आपके सामने लेकर आऊँगा करंट अफेयर सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद, और हम UPSC स्टडी पॉइंट पर हम फिर मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।